हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान खान, मैन्युफैक्चरर ऑफ देसी गन्ना सिरका, 100% प्योर सुगर कैन विनेगर, fermented, raw, unfiltered, without any chemical, without any preservative, no any additive or fragrance। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देसी गन्ने के सिरके की। ये देखिए, हमारे पास एक 10 से 11 लीटर का ये कंटेनर रखा हुआ है। एक ये रखा हुआ है साइड में, एक ये सैंपल रखा हुआ है और एक ये रखा हुआ है। तो ये 4 अलग अलग हमारे पास बैचेस जो तैयार हुए, उन चारों बैचेस का मैं आज पीएच लेने जा रहा हूं। तो उसका एक ऑल्टरनेट मैंने निकाला। मेरे पास एक ये देखिए, ये मेरे पास एक मीटर है, पीएच 107, रेंज 0 to 14 पीएच। होता क्या है कि एसिटिक एसिड इसमें जब डेवलप हो जाता है वाइनेगर में, शुद्ध देसी गन्ने के सिरके में, तो उसको हम पीएच से कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि एग्जैक्टली इसमें पीएच कितना आ चुका है। उस पीएच से हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं कि अभी इसमें एसिटिक एसिड कितना है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारे पास देखिए, ये अलग अलग तरह की लिक्विड रखी हुई है। ये होता है पीएच बफर पाउडर। पीएच बफर पाउडर आता है, उसको हम पानी में डाइल्यूट करके अपने पास रख लेते हैं। अगर हम उसको फेंक देंगे तो पीएच बफर पाउडर जो है वो कॉस्टली आता है। इस बोतल में आप देखते हैं हमने सील करके रखा हुआ है, और इसका यूज हम अपने इस पीएच मीटर को, ये जो पीएच मीटर आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें यहां पर एक डिस्प्ले आती है। इस पे यह डिजिटल नंबर शो करता है कि कितना पीएच एग्जैक्टली अभी हमारे अलग अलग सैंपल्स में है। और आगे इसके जो नॉब लगी होती है, इसमें एक बॉल दिया होता है जिसको हम सेंसर बोलते हैं। इस सेंसर को अगर हम पानी में डालेंगे तो अलग पीएच होगा, अगर हम विनेगर में डालेंगे अलग पीएच होगा। और अलग अलग बैच के, यानी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन का जो फर्मेंटेड हमारा विनेगर है, उसमें इस सेंसर को सेंस करेंगे तो उसका अलग पीएच होगा। ये एक हमारे पास छोटा सा कंपनी ने स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है, ये मैनुअल है। अब अलग अलग दोनों बफर पाउडर में पहले हम इसको कैलिब्रेट करेंगे, मतलब एग्जैक्ट अगर हमको सेटिंग चाहिए तो पहले इसका कैलिब्रेशन करना पड़ता है। मैं अभी कैलिब्रेशन करके और ये चारों बैचेस टेस्ट करवा के आपको दिखाता हूं कि हमारा जो किस बैच में कितना एसिडिक एसिड आया हुआ है। मैंने पेपर और पेन अपने पास पहले रख लिया है। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये देखिए, ये जो बफर पाउडर ग्रीन वाला होता है, इसमें पीएच 6.86 होना चाहिए। तो सबसे पहले इस वाटर को एक एम्प्टी ग्लास में, ये एम्प्टी ग्लास है, इसमें हम डाल लेते हैं। अब इसमें हमने डाल लिया, तो करना यह है कि हमको पीएच मीटर का जो सेंसर है, इस नॉब को इसमें डिबो देना है ऑन करके। ये हमने ऑन कर लिया। अब यहां पर नंबर कुछ डिजिट्स में चलने लगे, आप वीडियो में शायद ना देख पा रहे हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस टाइम इसका 7.0 जो इसका नंबर है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं इसको कैलिब्रेट करने की सबसे पहले कोशिश करता हूं। जब मैंने इसको बफर पाउडर पीएच 6.86 में डाला तो इसका यहाँ पर जो डिजिट आ गया है वो 5.9 आ गया है। मुझे 6.86 मैच कराना है। फिर मैं बताता हूं कि आगे मैं क्या करता हूं। 6.86 मैच कराने के लिए स्क्रू ड्राइवर से पीछे एक स्क्रू दिया हुआ है, उससे मैं बहुत ही लाइटली इसका मेजरमेंट करूंगा और इसके नंबर्स को रीड करता रहूंगा। जैसे ही 6.86 अप्रॉक्स आ जाएगा तो मैं इसको मान लूंगा कि इस बफर में 6.86 में कैलिब्रेट हो चुका है। तो मैं देख पा रहा हूं कि स्क्रीन पे एग्जैक्ट नंबर जो मुझे मिला है वो 6.8 मिला है।
तो अब मुझे इसका डिस्प्ले ऑफ करना है, इसका स्विच ऑफ करना है और प्लेन वाटर में इसके नॉब को जिसमें सेंसर लगा हुआ है उसको वॉश कर लेना है। अब जब मैंने इसको प्लेन वाटर में वॉश कर लिया तो जो इसकी मेमोरी है pH 6.86 की वो फ्लैश आउट हो गई और इसने बैकअप में 6.86 कैलिब्रेशन ले लिया है। अब मुझे सेकंड काम ये करना पड़ेगा कि ये एक बफर पाउडर आता है pH 4.0 का, इसका मैंने ऑलरेडी इसमें लिक्विड को पानी में डाइल्यूट करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं फेंक दूंगा तो ये काफी कॉस्टली आता है और मुझे हर बार जब मैं सैंपल टेस्ट करूंगा मुझे खरीदना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए मैंने इनको बॉटल्स में भी प्रिजर्व कर लिया। इनको मैं ड्राई एंड कूल प्लेस पे रखता हूं ताकि ये खराब ना हो पाए। अगर बफर पाउडर को लंबे टाइम तक बचाना है और बार बार आपको टेस्ट करना पड़ता है तो उसका एक बेहतरीन तरीका है आपको के पैसे बचाने का कि आप उस बफर पाउडर को बॉटल में सील करके ड्राई प्लेस पे रख दीजिए जहां डायरेक्ट सनलाइट ना लगे, तो ये कई महीने 6 से 8 महीने तक के ये वही पाउडर काम करता है। चलिए अब इसको ऑन करता हूं और इसके मेजरमेंट देखता हूं कि डिस्प्ले क्या आ रहा है। उसके बाद मैं pH 4.0 कैलिब्रेशन करने जा रहा हूं। वीडियो में बने रहिएगा, जो मेन पार्ट है वीडियो का वो अब शुरू होने वाला है। अभी तो मैं खाली आपको मीटर का कैलिब्रेशन बता रहा हूं। चलिए मैंने ऑन कर दिया, 7 आ रहा है। तो अब मैं इसको इसमें डिप करता हूं तो इसने फौरन दिखा दिया 5.4, 5.3, 5.4 अप्रॉक्स। अब मैं इसका कैलिब्रेशन करूंगा क्योंकि मुझे इसे देखते रहना होगा। एग्जैक्ट 4.1 तक आया, मुझे अभी 0.1 डिग्री और डिक्रीज करना है। तो मैंने स्क्रू ड्राइवर को फंसा लिया है और बहुत हल्के से मैं इसको राइट हैंड साइड पुश कर रहा हूं। 4.0 एग्जैक्ट मुझे एक 4.0 मेजरमेंट मिल गया है जो मैं चाह रहा था। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं 6.86 बफर पाउडर में कैलिब्रेशन करने के बाद 4.0 बफर पाउडर में कैलिब्रेट अपने मीटर को कर चुका हूं। अब ये मीटर हमारे अलग अलग सैंपल्स को लेने के लिए एकदम तैयार है। गाइस अब देखिए, मैं ये जो अभी लेटेस्ट बैच तैयार हुआ है 500 लीटर का, उसका सैंपल है ये। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्योंकि मैं मीटर को कैलिब्रेट कर चुका हूं और अब इसका छोटी सी क्वांटिटी अपने इसमें ग्लास में डाल रहा हूं। अब होगा ये कि इसमें जब मैं सेंस करूंगा सेंसर को, क्योंकि ये कैलिब्रेटेड है, अब ये एग्जैक्ट pH हमको बता देगा। चलिए देखते हैं। गाइस मुझे डिस्प्ले में दिख रहा है 2.3। अगर फर्मेंटेड प्योर शुगर कैन विनेगर का pH आ गया है और मैं देख पा रहा हूं, मैं फील कर पा रहा हूं कि इसमें एक बहुत तेज शार्प स्मेल आ रही है। अब मैंने इसको ट्राई भी किया है, मैंने इसको डायरेक्ट भी यूज किया है और डाइल्यूट करके पानी में भी इसको यूज किया है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना एसिडिक एसिड पसंद करते हैं, आपको कितना खट्टा पसंद है। इसका टेस्ट शार्प होता है, थोड़ा सा नेक में तो हल्की सी जलन टाइप की बनाता हुआ जाता है। तो कुछ लोग इसको डायरेक्ट नहीं यूज करते हैं क्योंकि एसिडिक एसिड इसमें 2.3 मैंने बताया था आपको 2.3। तो 2.3 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो एसिडिक एसिड बनता है वो +5% बनता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसका अच्छे से ये फर्मेंट हो चुका है और इसका 2.3 आ चुका है pH, तो इसका +5% एसिडिक एसिड इसमें डेवलप हो चुका है। ये 6 मंथ ओल्ड है, बिग मदर है, अनफिल्टर्ड है, रॉ है, विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, नो एनी एडिटिव, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। जो इसकी स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, वो नेचुरल है। तो बताने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। मैं मोहम्मद सलमान का वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।